तो राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज आप लोग को बता दें कि ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद है कि धान में कल्ले कैसे ज़्यादा आए और पहली बार धान में कौन सा खाद का इस्तेमाल करें और कब और कितने दिनों में करें। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और वीडियो में लास्ट तक देखिए कि कौन कौन सा खाद का इस्तेमाल हो रहा है और कैसे क्या विधि से हो रहा है। तो दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं पिंक कलर की खाद है जो यूरिया के साथ मिलाया जा रहा है। यह है फेप्रोनिल कंपोजिशन, जो कई सारे कीटनाशक जैसे रेसर वगैरह में आता है। यह बहुत तरह के नाम से आता है मगर इसका मेन जो कंपोजिशन है वो फेप्रोनिल होता है। फेप्रोनिल 3% होता है। जो कीटनाशक है वो बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक के रूप में काम करता है। जैसे बहुत लोग फटेरा छींटते हैं और बहुत लोग फेप्रोनिल, मतलब अपना अपना चॉइस है और दाम का भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। फटेरा कुछ ज़्यादा रेट में आता है, फेप्रोनिल थोड़ा उससे कम रेट में आता है। तो हर तरह के किसान हैं जो अपना अपना इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि दोस्तों सब किसान जो भी है वो खेती कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हर इंसान के पास ज़्यादा पैसा हो। बहुत छोटे किसान हैं जो बहुत मध्यम वर्ग के किसान हैं जो कम पैसे में सोचते हैं कि अच्छी पैदावार हो। तो उनके लिए ज़्यादातर बहुत ही ज़रूरी है कि फेप्रोनिल आप एक बोरे खाद में कम से कम 4 या 5 फेप्रोनिल का इस्तेमाल करें। या फिर आप अगर डोज ज़्यादा आप बढ़ा कर दे रहे हैं, जैसे बीघे में 4-5 इस्तेमाल करेंगे, 4-5 kg फेप्रोनिल, तो ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट होगा। और आपको बता दें दोस्तों, पत्ता सूखेगा नहीं और किसी तरह का कोई कीटनाशक नहीं लगेगा आपके धान के फसल में। और अगर कीटनाशक नहीं लगेगा तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कीटनाशक आपके फसल में नहीं लग रहा है तो बहुत ही बेहतरीन उसका विकास होगा। देख सकते हैं किस तरह से फेप्रोनिल रखा जा रहा है और इसका कंपोजिशन भी है जो फेप्रोनिल ही है। दवाई बहुत मतलब अलग अलग नाम से आते हैं, मगर उसका मेन जो कंपोजिशन होता है वो फेप्रोनिल होता है। दोस्तों, हम लोग इसे यूरिया में अच्छे से मिला करके तब खेतों में डालेंगे और पहला खाद के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे लगभग मानिए तो 6 से 8 दिन के अंदर में। 6 से 8 दिन के अंदर में डालने से क्या होता है कि आपके 8 दिन के अंदर लगभग माना जाए तो धान की जड़ें, वो नई जड़ें आना शुरू हो जाती है धान के पौधों में। जो पुरानी वाली जड़ें होती है, जो धान के पौधा लगता है उस वक्त जो जड़ें होती है वो थोड़ा लगभग कमज़ोर होकर सूखने लगती है और नई जड़ों का उत्पादन होता है। पौधों का नए तरह से मतलब एक तरह से विकास शुरू होता है। तो उस समय यूरिया काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यूरिया एनर्जी का काम करता है। नाइट्रोजन है वो एनर्जी का काम करता है, ताकत प्रदान करता है पेड़ को बढ़ने में और उसके ग्रोथ में। तो सबसे बड़ी बात है कि यूरिया दे तो किस तरह से दे, तो पहला डोज थोड़ा कम रखे, ज़्यादा नहीं रखे, क्योंकि पहला डोज में आपको उतना ज़रूरत नहीं है यूरिया का, क्योंकि उस समय पौधों का विकास नहीं होता है। उस समय पौधों का सिर्फ जड़ों का विकास होता है और लगभग माना जाए तो मतलब शुरुआती पीरियड में होता है। जैसे अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसको आप एक ही बार में ज़्यादा दवाई दे देंगे, डोज बढ़ा कर दे देंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उस तरह कम डोज दे, जिससे क्या होगा कि आपके पौधों का विकास बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा। और उसके बाद आप दूसरा जब खाद दें तो उसमें आप मिक्सचर या फिर यूरिया के साथ डाई बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। मिक्सचर कई क्वालिटी के भी आते हैं, जैसे बहुत है 20-20-13 है, 12-32-16 है। तो इन सब में जो भी आपको जो इच्छा अनुसार लगे, क्योंकि मिक्सचर में जो दोस्तों पाया जाता है उसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस का मुख्य काम होता है जड़ों का विकास, जो कि दूसरी बार में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि दूसरी बार अगर आप फास्फोरस नहीं दे पाते हैं तो हो सकता है कि आपको जो धान का पौधा है उसका जड़ों का विकास नहीं होगा, तो कल्ले नहीं आएंगे ज़्यादा। सबसे बड़ी बात यही होती है दोस्तों, क्योंकि पहली बार में धान का पौधा लग चुका है, दूसरी बार में जब फास्फोरस मिक्सचर के हिसाब से जब मिक्सचर आप देते हैं 1 kg के कट्ठा दीजिए या फिर आप 2 kg 2.5 kg जितना आपको खेत में लगे कि हाँ देना अनिवार्य है, उस हिसाब से आप दे सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही आप खेत में देंगे तो आपका रिजल्ट आपको 7 से 8 दिन के बाद देखने लगेगा। फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कि 7 से 8 दिन का धान है, पौधा है, लग चुका है, हरा हो चुका है। तो इसमें हम लोग धान के पौधे में यूरिया और फेप्रोनिल छिटवा रहे हैं ताकि कीटनाशक न लगे और अच्छी मतलब ग्रोथ हो पौधों की। इसलिए हम लोग इसे इस्तेमाल में ले रहे हैं। और दूसरी बार में जो इस्तेमाल में लेंगे वो भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वीडियो इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें दोस्तों। और मिल बांट के ज्ञान को शेयर करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि खेती बहुत ही महंगा और बहुत मेहनत का जो होता है कि वो इस्तेमाल होता है खेती में, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत मेहनत लगते हैं।
तो जो भी हो, अगर आप लोग का धान में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हमें जहाँ तक जानकारी है हम आपको सॉल्यूशन बता सके। तो दोस्तों अभी ये छिड़काव का काम चालू हो गया है और ये मेरा फर्स्ट खाद है, यानी पहला खाद है जो हम लोग खेतों में छींट रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय किसान।